ये दुर्भाग्य है कि कोरोना की दूसरी लहर में हम बहुत सारे बच्चों के माँ बाप को बचा नहीं पाए, लेकिन राष्ट्र को ये संकल्प ले लेना चाहिए कि तीसरी लहर में हम किसी भी बच्चे को कोरोना की वजह से नहीं खोएंगे, क्योंकि ऐसी आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा। और इसीलिए सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि इससे लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारी अगली रिपोर्ट आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको ये बताएंगे कि बच्चों को आपको इस थर्ड वेव में बचाना कैसे है। लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। दूसरी लहर को झेल चुके देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना संक्रमण से बच्चों को कैसे बचाएंगे। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश ने दूसरी लहर में कोरोना का जो रूप देखा है उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि दूसरी लहर में जैसी विपदा उन्होंने झेली वो बच्चों को भी झेलनी पड़े। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बच्चों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि अगर बच्चा कोरोना संक्रमित हो जाए तो क्या करना है। तो सबसे पहले इलाज की बात करते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चों को अगर बुखार है तो हर 4 से 6 घंटे में पैरासिटामोल देनी है। खांसी के लिए गर्म पानी से गरारे करने हैं। असिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केस में स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से बीमार बच्चों को ही स्टेरॉइड देना है। चेस्ट स्कैन तभी करवाना है जब बहुत जरूरी हो। बच्चों को रेमडेसिविर बिल्कुल नहीं देनी है। असिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केस में किसी भी जांच की जरूरत नहीं है। ब्लड या यूरिन टेस्ट सिर्फ गंभीर रूप से बीमार बच्चों के होंगे। अब ये देख लीजिए कि आइसोलेशन के लिए क्या गाइडलाइंस बनाई गई हैं। बच्चों के लिए मॉनिटरिंग चार्ट बनाना होगा। बुखार, बीपी, ऑक्सीजन लेवल 12 घंटे में 4 बार चेक करें। यह भी देखना होगा कि कहीं बच्चे के नाखून या होंठ नीले तो नहीं हो रहे। ऑक्सीजन लेवल 90 से 93% हो तो निगरानी ज्यादा रखें। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर निमोनिया हो सकता है। आइसोलेशन में रह रहे बच्चों से लगातार संपर्क में रहें। उनसे पॉजिटिव बातचीत करते रहें। फोन या वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं। गाइडलाइंस में बच्चों के लिए एक 6 मिनट का वॉक टेस्ट बताया गया है। यह वॉक टेस्ट असिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केस में जरूरी होगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन समझने के लिए इस टेस्ट की जरूरत होगी। घर पर ही बच्चों को 6 मिनट की वॉक कराएं। 12 साल से ऊपर के बच्चे बड़ों की निगरानी में यह टेस्ट कर सकते हैं। बच्चे की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगा दें। कमरे में 6 मिनट तक लगातार चलने को कहें। लगातार ऑक्सीजन सैचुरेशन के स्तर को देखें। अगर ऑक्सीजन लेवल 94% से कम हो तो सतर्क हो जाएं। बच्चे को सांस लेने में समस्या हो तो अस्पताल में भर्ती कराएं। 6 से 8 घंटे पर घर में रहकर यह टेस्ट किया जा सकता है। जिन्हें अस्थमा हो उन्हें यह टेस्ट बिल्कुल नहीं कराना है। मास्क का इस्तेमाल कैसे करना है अब यह भी समझ लें। 5 साल या इससे नीचे के बच्चों को मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। 6 से 11 साल के बच्चे घर वालों की निगरानी में मास्क लगाएं और 12 साल से ऊपर के बच्चे बड़ों की तरह मास्क लगाएं। ये गाइडलाइंस इस्तेमाल के लिए हैं। इससे सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। वैसे अच्छी बात यह है कि जल्द ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन मिल सकती है, क्योंकि देश में 12 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। पटना के एम्स में ट्रायल में ज्यादातर वो बच्चे शामिल हुए जिनके माता पिता डॉक्टर हैं। ये सत्यम है जिनकी मां वीणा खुद एक डॉक्टर हैं। सत्यम भी बच्चों के वैक्सीन ट्रायल में शामिल हुए हैं। मैंने अपने घर में बच्चों से बात किया, उनको सारी जानकारियां दी, डिस्कस किया और एक तरह से डिसीजन इन्हीं लोगों पे छोड़ दिया कि जैसा तुम फील करते हो तो हम लोग सब साथ मिल करके डिस्कस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूर मैंने कॉन्फिडेंस दिलाया था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मामूली हैं। ट्रायल के लिए जाते वक्त डर ही लग रहा था कि अगर ट्रायल में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे भी कोई ऐसी बीमारी हो सकती है। पर फिर मैंने सोचा कि अगर इतने बड़े जगह पे ऐसा हो रहा है तो ठीक ही होगा। तो मैं आराम से गया, वैक्सीन लगवाई और आ गया। लेकिन डर इसलिए लगता है क्योंकि लोग अभी भी बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं।
ये महाराष्ट्र का नागपुर शहर है, जहां कुछ दिन पहले ही बहुत बुरा हाल था। शहर में कोरोना के हजारों मरीज थे, लेकिन अब नागपुर अनलॉक हुआ है तो भीड़भाड़ फिर से बढ़ गई है और ऐसी बढ़ी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। ये तस्वीरें इसलिए चिंता बढ़ाती हैं क्योंकि कई ऐसे देश भी हैं जहां फिर से तीसरी लहर दस्तक दे रही है, जैसे इंग्लैंड में, जहां एक हफ्ते में 2 गुने कोविड केस हो गए हैं। यहां हर रोज औसतन 11,908 संक्रमण के केस आ रहे हैं। पिछले हफ्ते ये संख्या 5,677 थी। यही हाल मलेशिया का भी है, जहां तीसरी लहर के बाद लॉकडाउन लगाया जा चुका है। लगातार केसेस बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से मलेशिया को 14 जून तक लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अफ्रीकी देश युगांडा में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। ये देश दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित है। मई के अंत से युगांडा में लगातार रोज आने वाले केसेस बढ़ रहे हैं। युगांडा में आज भी 55,000 केस एक दिन में आए हैं और 392 लोगों की मौत हुई है। इसीलिए हम लगातार ये आगाह कर रहे हैं कि सावधानी बरतनी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।